अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 66वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 55वां सबक। इससे पिछले सबक से हमने पास्ट की बहस शुरू की है, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट मुकम्मल कर लिया है। आज के सबक में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि ज़माने माजी इस्तिमरारी पढ़ने वाले हैं, जिसके आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। ये टेंस बहुत ही आसान है और इसका बनाना और समझना सिंपल और इजी है, बस तवज्जो की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 55, सबक नंबर 55, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने माज़ी इस्तिमरारी जारी। तो जैसा कि आपको तमहीद मालूम ही है कि आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने माज़ी इस्तिमरारी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तारीफ़ देखते हैं। तो तारीफ़ यह है कि इस ज़माने के जुमलों से ये बात ज़ाहिर होती है, मालूम होती है कि कोई काम माजी में जारी यानी कि चल रहा था और ख़त्म नहीं हुआ था। साथ ही इसमें काम के जारी रहने की मुद्दत नहीं बताई जाती है, यानी काम का जारी रहना पाया जाता है। कब से ये काम जारी है ये भी नहीं बताया जाता। अब आगे देखते हैं पहचान, जिनसे समझ में आएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला कैसा होता है। तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में जो अलामत होगी, जो पहचान होगा, वो रहा था, रही थी, रहे थे। इनमें से कोई भी हो, रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई भी लफ्ज़ आए तो समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग, तुम सो रहे थे, यू वॉज स्लीपिंग। अनस किताब पढ़ रहा था, अनस वॉज रीडिंग अ बुक, वो लोग मुझे देख रहे थे, दे वर लुकिंग एट मी। साजिद माजिद को मार रहा था, साजिद वॉज बीटिंग माजिद। मछलियाँ तैर रही थी, फिश वॉज स्विमिंग, कुत्ता भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग। हवा चल रही थी, इट वॉज ब्लोइंग। तो कई सारी मिसालें दी गई हैं, हर एक के आखिर में देख सकते हैं रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहा था, रही थी, या फिर रहा था, रही थी। तो ये जो अलामत ऊपर बताई गई, रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई ना कोई अलामत यहाँ पाई जा रही है। इसका मतलब ये सारे जुमले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी के हैं। तो जहाँ कहीं भी ये अलामत मिला, आप समझ जाइए कि वो जुमले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले हैं। अब आगे देखते हैं कि इसको बनाने के लिए जो वर्ब है वो कौन सा आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा आएगा। ये दोनों हम बनाने के लिए हैं। तो वर्ब यानी फेल की बात करें तो इसमें आईएनजी फॉर्म यानी फेल की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होगा। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनके अंदर आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। तो ये भी कंटिन्यूअस है, पास्ट का है लेकिन है कंटिन्यूअस। इसमें आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग, लुकिंग, टेकिंग, ईटिंग, सिटिंग वगैरह वगैरह इस तरह के आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल होगा। अगला है हेल्पिंग वर्ब यानी कि फ़ेल मुआविन कौन सा आएगा। तो फ़ेल मुआविन इसके अंदर दो आएंगे, वाज और वर। या तो वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। तो चूंकि दो हेल्पिंग वर्ब है तो जानना ज़रूरी है कि वाज कब लगेगा, वर कब लगेगा। तो कायदा इसका बहुत आसान है, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कायदा बयान किया गया है। लेकिन एक आसान सा कायदा जो शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ वो याद रखें कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि वाहिद है, सिंगुलर यानी कि वाहिद है, तो उसमें इस वाला हेल्पिंग वर्ब लगता है। जहाँ कहीं भी आपको दो हेल्पिंग वर्ब आए या तीन आए उसमें से चुनना हो तो आप हमेशा याद रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी ही, शी, इट या कोई भी वाहिद हो उसके साथ इस वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी यहाँ वाज लगेगा। और जो प्लूरल है, जमा वाले सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, उनके साथ जो है वर का इस्तेमाल, बिना इस वाले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। आई के साथ यहाँ वाज ही का इस्तेमाल होगा, हालांकि होना तो चाहिए कि वर लगे, लेकिन आई सिर्फ यहाँ पे मुस्तस्ना है, आई के साथ यहाँ वाज ही इस्तेमाल होगा। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद खुलासा ये है कि फेल जो आएगा वो आईएनजी फॉर्म आएगा, हेल्पिंग में वाज वर है। सब्जेक्ट अगर आपका वाहिद है यानी कि ही, शी, इट या कोई भी वाहिद है तो उसमें वाज लगाएंगे, साथ में आई के साथ भी वाज लगाएंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे जमा के उन सब के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। अब पहला बना करके देखते हैं, अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत। इसकी तरतीब सीधी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में से वाज वर्ब में से कोई एक आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आए तो ऑब्जेक्ट लगाना है। जुमला है मैं जा रहा था, मैं जा रहा था।
तो मैं के लिए आ जाएगा आई, चूंकि आई के साथ भी वाज लगता है इसलिए फौरन वाज लगा देंगे। आई वाज, जाने के लिए गो से गोइंग, तो हो जाएगा आई वाज गोइंग। आई वाज गोइंग, बहुत सिंपल है। इस तरह अगली मिसाल है वो सो रहा था, तो वो के लिए ही आ जाएगा, क्योंकि ही वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए एस वाला हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वाज आएगा, ही वाज। उसके बाद सोने के लिए आ जाएगा एनजी फॉर्म स्लीप से स्लीपिंग, तो जुमला बन गया ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग। इस तरह अगली मिसाल है हम लोग खाना खा रहे थे, हम लोग खाना खा रहे थे। हम के लिए वी आता है, वी चूंकि जमा है, हमेशा के लिए जमा है, तो इसके साथ बिना इस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर आएगा, तो वी वर। उसके बाद जो चीज खाने के लिए जो काम है, ईट से आईएनजी फॉर्म ईटिंग आ जाएगा, ईटिंग। उसके बाद जो चीज़ खाते हैं उसके लिए फूड आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो हो जाएगा वी वर ईटिंग फूड, वी वर ईटिंग फूड, हम लोग खाना खा रहे थे। अगली मिसाल है जैद पढ़ रहा था, जैद के लिए जैद आ जाएगा, चूंकि जैद एक आदमी का नाम है तो सिंगुलर हुआ, इसके साथ एस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी वाज आएगा, जैद वाज। पढ़ने के लिए रीडिंग, तो जुमला हो जाएगा जैद वाज रीडिंग, जैद वाज रीडिंग, जैद पढ़ रहा था। तो कई सारी मिसालें दी गई हैं जिनसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जुमला कैसे बनेगा और अफर्मेटिव मुस्बत तरीका कैसे बनाना है। अब आगे दो मिसालों से समझेंगे हम। अगला तरीका है नेगेटिव यानी कि मनफी। इसकी तरतीब क्या होगी? सेम तरतीब होगी, सिर्फ जो है नोट जोड़ देना है हेल्पिंग वर्ब में। तो सब्जेक्ट आएगा और दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ, तो वाज से वजंट, वॉज से वरंट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जुमला है मैं नहीं जा रहा था, तो मैं के लिए आई आ जाएगा, आई के साथ वाज आता है तो नोट के साथ वजंट, आई वजंट। उसके बाद जाने के लिए गोइंग, तो आई वजंट गोइंग, आई वजंट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। वो लोग नहीं जा रहे थे, वो के लिए आ जाएगा दे, वो लोग यानी दे, कई एक से ज्यादा के लिए वो हो तो दे बोलते हैं। उसके बाद फौरन वरंट लगाएंगे, चूंकि दे जमा है, प्लूरल है, तो वर से वरंट, दे वरंट। जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा पूरा सेंटेंस दे वरंट गोइंग, दे वरंट गोइंग, वो लोग नहीं जा रहे थे। अब इसी तरह जो है मुख्तलिफ जुमले अपने से मुख्तलिफ सब्जेक्ट से बना सकते हैं। अगला तीसरा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सवाली मुस्बत। इसकी तरतीब यह है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जुमला है क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था। तो सबसे पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट मैं के लिए आई है और आई के साथ भी वाज लगता है, तो शुरू में वाज आ जाएगा। तो वाज लिखने के बाद फिर आई वाज आई, जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा वाज आई गोइंग, वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। अगली मिसाल है क्या वो लोग जा रहे थे, तो वो लोग से पता चल रहा है कि जमा है तो शुरू में वर लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा दे, वो दे, जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा वर दे गोइंग, क्या वो लोग जा रहे थे। चौथा तरीका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया मनफी। इसमें नेगेटिव सवाल नेगेटिव अंदाज में करना है, मनफी अंदाज में। तो शुरू में आ जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ वजंट और वरंट, शॉर्ट में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जुमला है क्या मैं नहीं जा रहा था, यहाँ भी सेम रहेगा, शुरू में वजंट आ जाएगा चूंकि आई है सब्जेक्ट, तो वजंट लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे आई वजंट आई, जाने के लिए गोइंग वजंट आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था। इस तरह क्या वो लोग नहीं जा रहे थे, यहाँ भी चूंकि जमा है तो शुरू में वरंट लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट दे है तो वरंट दे, जाने के लिए गोइंग वरंट दे गोइंग, क्या वो लोग नहीं जा रहे हैं। अगला और पांचवा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव डब्ल्यूएच फैमिली, यानी सवालिया मुस्बत मा डब्ल्यूएच फैमिली। इसमें डब्ल्यूएच का इस्तेमाल करना है, शुरू में कोई भी डब्ल्यूएच लाना है, उसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जुमला क्या है मैं क्यों जा रहा था। अब यहाँ कोई भी डब्ल्यूएच का एक लफ्ज ले लेना, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह कुछ भी बन सकता है, लेकिन क्यों यहाँ ज्यादा सेट हो रहा है इसलिए क्यों लिख दिया, मैं क्यों जा रहा था। सबसे पहले क्यों के लिए इंग्लिश बनाएंगे वाई, क्योंकि डब्ल्यूएच का पहले तर्जमा करना रहता है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो चूंकि मैं की बात हो रही है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगा, वाई वाज। मैं के लिए आई और जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा वाई वाज आई गोइंग, वाई वाज आई गोइंग। अगली मिसाल है वो लोग क्यों जा रहे थे, तो यहाँ पहले क्यों के लिए इंग्लिश बनाएंगे वाई, उसके बाद चूंकि वो लोग जमा है इसलिए वो, उसके बाद दे, वाई वो दे, जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा जुमला वाई वो दे गोइंग, वाई वो दे गोइंग, वो लोग क्यों जा रहे हैं। अगला और आखिरी तरीका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली,
यानी सवालिया मनफी में डबल एच फैमिली इसकी तरतीब होगी। सबसे पहले डबल एच का कोई भी एक लफ्ज़ लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ करके लाना है, वजन, वरन, उसके बाद सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं क्यों नहीं जा रहा था, तो पहले क्यों के लिए इंग्लिश वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो मैं के हिसाब से आई आता है और आई का हेल्पिंग वर्ब वाज है और नोट के साथ वजन, वाई वजन, मैं के लिए आई, वाई वजन आई, जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा वाई वजंट आई गोइंग, वाई वजंट आई गोइंग। वो लोग क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्यों के लिए पहले वाई आ जाएगा, चूंकि वो लोग है जिसके लिए दे आता है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वरंट हो जाएगा, वाई वरंट, फिर दे सब्जेक्ट, वाई वरंट दे, उसके बाद जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा वाई वरंट दे गोइंग, वाई वरंट दे गोइंग, वो लोग क्यों नहीं जा रहे थे। तो इस तरीके पर आप जो है इस तरह से मुकम्मल 6 तरीक़ों के मुताबिक मुख्तलिफ जुमले मुख्तलिफ सब्जेक्ट से बना सकते। तो तमाम तरीक़े मुकम्मल हो गए। अब चलिए देखते हैं गर्दान यानी कंजुगेशन। गर्दान ज़रूरी है, जब तक आप गर्दान नहीं रटेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, ज़बान नहीं खुलेगी। तो एक एक करके जो है सबको पढ़ के मैं बताता हूँ तेज़ी के साथ। आई वॉज गोइंग, आई वजन गोइंग, वाज आई गोइंग, वजंट आई गोइंग, वाई वाज आई गोइंग, वाई वजंट आई गोइंग, वी वर गोइंग, वी वरंट गोइंग, वर वी गोइंग, वरंट वी गोइंग, वाई वर वी गोइंग, वाई वरंट वी गोइंग। You were going, you weren't going, were you going, weren't you going, why were you going, why weren't you going. They were going, they weren't going, were they going, weren't they going, why were they going, why weren't they going. He was going, he wasn't going, was he going, wasn't he going, why was he going, why wasn't he going. She was going, she wasn't going, was she going, wasn't she going, why was she going, why wasn't she going. It was going, it wasn't going, was it going, wasn't it going, why was it going, why wasn't it going. Ali was going, Ali wasn't going, was Ali going, wasn't Ali going, why was Ali going, why wasn't Ali going. तो ये मैंने थोड़ा आराम से पढ़ दिया, आपको ज़्यादा तेज़ से तेज़ करना है ताकि ज़बान अच्छे से हो जाए। आगे है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक़ व तमरीन। तो पहला सवाल है 5 कंटिन्यूअस टेंस की तारीफ और पहचान बताइए। सवाल नंबर 2 है कि इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाएं। उर्दू जुमला है तुम ख़त नहीं लिख रहे थे, खालिद क्यों रो रहा था, क्या तुम अपना सबक याद कर रहे थे, क्या तुम टिकट खरीद रहे थे, अहमद पानी पी रहा था, क्या वो कहानी सुना रही थी, कल हम घर नहीं जा रहे थे, वो तुम्हें बुला रहा था, क्या वो लोग लिख रहे थे, क्या तुम क्या कर रहे थे। तो ये 10 है तकरीबन, हर एक के आगे इसका वर्ब भी बता दिया गया फेल। ये 10 सिर्फ जो है मश्क के लिए दिया गया है यहाँ किताब में, अलग से आप जितना चाहे मश्क कर सकते हैं, जितना चाहे जुमले अपने से बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मश्क करने की कोशिश करें। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने सवालात के जवाबात लिख रखा है तो मिला लें, देख लें कि आपने सही लिखा है या फिर गलत स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।